बड़ा बलशाली राक्षस है। तो महिषासुर राक्षसों का राजा आज्ञा दे रहा है कि जो नाम महाराक्षस क्योंकि महिषासुर का सेना लाया था तेजो राक्षस क्रोध में भरकर माता जी से लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह राक्षस मैदान की लड़ाई में माता जी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जिस तरह से बरसात होता है, उसी तरह जो है अस्त्र शस्त्रों की ओर वर्षा करने लगा। तब माता जी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्य लाश में ही जो है काट करके घोड़ा और साथियों को भी मार डाला। कल्याण सुनाओ 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 नहीं कुछ नहीं। पंडित जी सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत उनके ध्वजा को माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों को जो है अस्त्र शस्त्रों से जो है महाराक्षस के ध्वजा पताका को जो है काट के गिरा दिया। और माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा राक्षसों के शरीर में वेद डाला। पूरा शरीर जो है माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षस के शरीर को उनका पे छेद कर। तब भी जो है राक्षस धनुष रथ घोड़े और साथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल और तलवार लेकर माता जी को दौड़े। माता जी को मारने के लिए ढाल होने के बाद भी राक्षस लोग माता जी से लड़ते थे। उसने तीखी धार वाली तलवार से तीचो नामक महाराक्षस तीखी धार वाली तलवार से माता जी के बाघ के मस्तक पर प्रहार किया। और उसके बाद माता जी के बाएं हाथ पर भी जो है राक्षस अस्त्र शस्त्रों का जो है प्रहार करके बड़ा जल्दी से माता जी को जो है चोट पहुंचाया। तो बाई भुजा पर माता जी के जब चोट लाग गए तो देवे तब वहां पर पहुंचते हैं तीसरे नामक महाराक्षस के तलवार जो उनका टूट गए। फिर तो गुस्सा में लाल लाल आंखें करकर उस राक्षस ने त्रिशूल हाथ में लिया और उसे उस महाराक्षस ने भगवती मां भद्रकाली के ऊपर चलाया। माता जी के ऊपर जब त्रिशूल का प्रहार किया तो वह त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की बात अपने तेज से जब प्रज्वलित होगा आकाश में त्रिशूल गया और पृथ्वी की ओर जब आया तो तीनों त्रिलोक में उजाला हो गया। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखकर माता जी ने त्रिशूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के त्रिशूल के जो सैकड़ों टुकड़े हो गए। माता जी ने अपने त्रिशूल से राक्षस के त्रिशूल को जो बात है सैकड़ों टुकड़े कर दिए। कुछ समय बीतने के बाद त्रिशूल नामक महाराक्षस का ध्वजिया उड़ गई
और माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तीसु नामक महाराक्षस का जो वध किया। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। महिषासुर के सेनापति उस महाप्राकाय में तीसुन के मर जाने पर देवताओं को जो है पीड़ा देने वाला चामन नामक राक्षस वह अभी जो है हाथी पर बैठ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। माता जी के ऊपर चामन नामक महाराक्षस वह अभी जो है शक्ति का प्रहार किया। किंतु माता जी ने जगदम्बा माता ने अपने हुंकार उच्चारण मंत्र से निसर्प करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। माता जी ने अपने बीज मंत्र के द्वारा चामन नामक महाराक्षस को पृथ्वी पर गिरा दिया और शक्ति टूट कर गिरे। शक्तियां जो है टूट कर गिरी तो चामन नामक महाराक्षस को बड़ा गुस्सा हुआ। अब उसने त्रिशूल चलाया किंतु माता जी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। चामन नामक महाराक्षस से बाण चलाया एवं अस्त्र चलाया तो माता जी ने अपने बाणों के द्वारा अस्त्र को काट दिया। इतने में ही माता जी का बाघ भी उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया क्योंकि चावल नामक महाराक्षस हाथी पर बैठकर आया था और उस राक्षस के साथ माता जी का बाघ जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। तो दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। माता जी का बाघ चामन नामक महाराक्षस ने तो लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गया। अत्यंत गुस्सा में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए दोनों लड़ने लगे। तदनंतर कुछ समय बीतने के बाद बड़े जल्दी से माता जी का बाघ आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय माता जी का बाघ अपने पंजों के द्वारा चामन नामक महाराक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री दुर्गा माता की जय। इसी प्रकार उद्रगर नामक महाराक्षस वृक्ष के समान शरीर वाला वो अभी जो माता जी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। हाथ में अस्त्र लेकर के एक बार में वह जो है हजारों बार अस्त्र शस्त्र जो है चलाया। माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उद्रगर नामक महाराक्षस का अस्त्र शस्त्रों को जो है काट के गिरा दिया। उसके बाद माता जी ने उद्रगर नामक महाराक्षस को माता जी ने दांत को पिसते हुए पिछताते हुए गुस्सा करके उद्रगर नामक महाराक्षस को ऐसा मुक्का मारा कि वह तोड़ता है मिलकर जो अमृत को प्राप्त हुआ। वो श्री दुर्गा माता की जय। इसी प्रकार वनदीपाल व सुगम नामक महाराक्षस
वो अभी जो है आकर के अस्त्र शस्त्रों का जो है वर्षा करके माता जी को परेशान करने लगा। तब माता जी ने तीन नेत्रों वाली मां आदिशक्ति मां भगवती मां गुस्सा करके अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भिंडपाल और अश्वत्थामा नामक महाराक्षस माता जी ने वध किया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इसी प्रकार उग्रस्त और उग्रवीर नामक और महाहन नामक महाराक्षस साथ में सेना को साथ में लेकर माता जी से लड़ने के लिए आगे आए। ये तीनों राक्षस अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया और कुछ समय बीतने के बाद माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भिंडपाल नामक महाराक्षस और महाहन नामक महाराक्षस का जो है माता जी ने वध किया। इसी प्रकार उग्रस्त और उग्रवीर का भी माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा वध किया। धुरंधर और दुर्मुख ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों ने भी अपने बाणों से माता जी के शक्तियों के द्वारा माता जी ने अपने शक्तियों के द्वारा धुरंधर और दुर्मुख नामक महाराक्षस का अस्त्र शस्त्रों को माता जी ने काट के गिरा दिया। और कुछ समय बीतने के बाद माता जी ने दुर्गा माता ने धुरंधर और दुर्मुख नामक महाराक्षस का वध किया। बोलो श्री गणेश भगवान के जय। इसी प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर जो है भाषा का रूप धारण करके भाषा का रूप बना करके देवी के घरों को जो त्रास करने आरंभ किया। तो किन्हीं को धूम से मारकर किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार करके और किन्हीं को जो है पूछ को पहुंचा करके कुछ को जो है सिंहों से विद्रोह करके घोड़ों को वेग से किन्हीं को सिंहनाद के और कुछ को चक्कर देकर वह कितने निश्वासन बाजुओं में हराशाही कर दिया। इसी प्रकार घोड़ों की सेना को गिरा कर राक्षस महादेवी वो माता जी के बाघ को मारने के लिए झपटा। महिषासुर भैंसा का रूप बना करके माता जी के बाघ को मारने के लिए जब झपटा तो इससे जगदम्बा माता को बड़ा गुस्सा हुआ। श्री दुर्गा माता को बड़ा गुस्सा हुआ। उधर महाप्राकर में महिषासुर क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोजने लगा, क्योंकि वह भैंसा का रूप बनाया है ना। वह जो है खुरों से जो है धरती को खोजने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर माता जी के ऊपर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी माता फंसने लगे। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र देवता धरती में डूबने लगा। वह महिषासुराक्षस पूछिया जो बात है पता की क्या है, पृथ्वी को जो बात दबावेला और पृथ्वी जब फटने लगी तो महिषासुराक्षस का पूछ जो है उसमें वह अपना पूछ जो है बोलने लगा। तो हिलते हुए सिंह के आघात से विदृढ़ होकर के बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए।
सिंहिया से जन्म बदला लोग माता गिरावे माता जी के बोला प्रगट को भी गिरावे तो उनके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इसी प्रकार गुस्सा में भरे हुए उस महाराक्षस अपने और आते देखकर माता जी को वध करने के लिए बड़ा गुस्सा किया। माता जी को मारने के लिए महिषासुर राक्षस बहुत बड़ा गुस्सा किया। क्या भैया हाँ भैया हाँ इसी प्रकार जो महिषासुर राक्षस माता जी के ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने प्राप्त फेंक कर उस महाराज को बांध लिया। माता जी ने अपने शक्तियों के द्वारा महिषासुर राक्षस को बांध लिया। उस महासंग्राम में उस मैदान की लड़ाई के क्षेत्र में जब महिषासुर वध गया तो भैंसा का रूप जो है त्याग कर दिया। अब देखिए दूसरा रूप क्या धारण करता है, वह बाघ के रूप में प्रकट हो गया। महिषासुर राक्षस जब बाघ का रूप बना लिया तत्काल बाघ के रूप में वहां प्रकट हो गया। उस अवस्था में माता जी जो ही उसका मस्तक काटने के लिए आगे बढ़ी तो ही वह आदमी के रूप में खड़ा हो गया। भैया भैया सुन रहे हैं ना? हाँ, बाघ के बाद वह आदमी के रूप धारण कर इस महिषासुर राक्षस तो खड़गहारे पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी माता जी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके और ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बांध लिया। महिषासुर राक्षस को माता जी ने अपने शक्तियों के द्वारा बांध लिया। जब आदमी को उद्धार करना चाहा, अब वह पड़ गया। फिर इतने में ही वह महाराक्षस महिषासुर हाथी का रूप बना लिया। भैया महिषासुर राक्षस जब हाथी के रूप में प्रकट हुआ तब माता जी ने अपने तलवार से महिषासुर राक्षस के सूंड काट लिए। श्री आदिशक्ति माता की जय। लेकिन सुरा काहे काटे भैया? क्योंकि माता जी के बाघ को पकड़ने के लिए वह आगे बढ़ा। तब माता जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा महिषासुर राक्षस के सूंड जो काट ले। तब उस समय महाराक्षस फिर भैंसा का रूप बना लिया। भैया देखो और चुका हुआ महिषासुर राक्षस महिषासुर राक्षस फिर भैंसा का रूप बना लिया है भैया। पहले की बात वह तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। महिषासुर राक्षस बड़ा बलशाली राक्षस भैया, वह तीनों लोग में परेशान करने लगा। देवता लोग को कई गुस्सा में भरे हुए माता जी ने उत्तम मधु का पान कर
करके और लाल लाल आंखें करके हंसने लगे। माता जी मधुपी करके लाल लाल आंखें करके माता जी हंसने लगे। और उधर वह बल और पराक्रम से महिषासुर बल और पराक्रम से घमंड में होकर वह उन्मत्त हो रहा था। वह राक्षस पर गर्जना करके अपने सिंहों से माता जी के ऊपर पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। महिषासुर राक्षस दिया माता जी के ऊपर जब फेंकने लगा तो उस समय माता जी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर माता जी अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उसके पर्वतों को चूर करते हुए बोलते समय माता जी का मुख लाल लाल हो रहा था। माता जी का नाम मुख लाल लाल हो रहा था और माता जी का बाणी जो है लगा रहे थे। जिभिया जो है माता जी का लगा रहा तो माता जी ने कहा महिषासुर से, अरे मोर, जब तक मैं मधुपेती हूँ तब तक तो छल है और मेरे यहाँ से तुम्हारी मृत्यु हो गई। यहाँ सुनकर जल्दी देवता लोग खुश हो गए। यूं ही कहकर माता जी उछली और महाराज महिषासुर के ऊपर चढ़ गए। देखिए महिषासुर दबा है कि नहीं, तो महिषासुर राक्षस के ऊपर माता जी चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबा कर माता जी ने उसके गले में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर झूमगा माता जी के पैर के नीचे दबावा तब वो झूमगा तब भैया वह दूसरा रूप धारण करके बाहर घूमने लगा और आधे शरीर जैसे निकला हुआ था तो माता जी ने अपने शक्तियों के द्वारा रोक दिया। आधा शरीर होने पर भी वह महाराक्षस माता जी के साथ युद्ध करने लगा। तब भैया तब माता जी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट के गिरा दिया। श्री दुर्गा माता की जय। फिर तो हाहाकार करते हुए राक्षसों की सारी सेना भाग गए और संपूर्ण देवता लोग प्रसन्न हो गए और साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता माता जी का स्तुति करने लगे। गंधर्व लोग बाजा बजाने लगे और खुशी के मारे अप्सराएं नाचने लगे। श्री दुर्गा माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय।